अपनी अपनी कुल देवी की कसम खिलाता हूं मैं आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनको, अपनी अपनी कुल देवी की कसम, यदि उन्होंने भाजपा को एक भी वोट कर दिया तो उनके परिवार ने कर दिया तो, क्योंकि बच्चों के भविष्य सत्ता में है, केंद्र में भाजपा है। भाजपा देखिए साहब मैंने क्या कहा, कांग्रेस भी तो वही है, कांग्रेस भी तो वही है, आप भी तो वही है, सब वही तो। मैं आप निर्देश। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों में सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे रूपवास से देख रहे हो साथियों, और रूपवास में हमारे साथ हैं क्षत्रिय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी के संस्थापक राज शेखावत जी। जय श्री राम साहब। जय श्री राम। आप तो फौजी हैं? हाँ, मुझे पता ही नहीं है। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्णों को जन जागरूकता के लिए जो वाहन यात्रा 15 किलोमीटर की निकाली है, उसका क्या उद्देश्य है, स्पष्ट करें थोड़ा। 15,000 किलोमीटर की वाहन यात्रा का आयोजन किया गया है समस्त स्वर्ण समाज के आयोजन को लेकर, और व्यवस्था जो है वो क्षत्रिय करणी सेना अखंड करणी पार्टी के द्वारा की गई है। अब यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 13 जनवरी को लागू किया गया, जिसमें गंभीर विसंगतियां पाई गई, और हमारा जो एक मोर्चा है जो स्वर्ण समाज का, उस मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे ले लिया। लेकिन स्टे के पश्चात भी आज इतना समय हो गया, जिस सरकार ने इसे लागू किया था अभी तक उसने रोल बैक नहीं किया है। तो 8 मार्च को भी हमने कॉल लिया था, कॉल लेने के पश्चात हमने पूरी ताकत भी लगा दी थी, 23,000 किलोमीटर की यात्रा उस वक्त भी हमने की थी। किंतु जो केंद्र की भाजपा सरकार है उसके पसीने छूट गए, उन्होंने हमें वो कार्यक्रम करने से रोका। लेकिन फिर भी मां करणी की कृपा से हम ट्विटर ट्रेंड चले और पूरे भारतवर्ष ने पूरी की पूरी घटनाक्रम नोटिस की। अब उस कार्यक्रम के पश्चात हम लोगों ने एक बार फिर अंतिम कॉल लिया है। हमने बहुत इंतजार कर लिया कि हमने ऐसा था कि ये जो भाजपा के केंद्र सरकार जिसे हमने चीज के बड़ा किया है, वो सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे, उन्होंने सोचना बंद कर दिया। उन्होंने हमें हल्के में ले लिया कि ये तो अपने ही है, ये कहाँ जाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि अब तैयारी आप कर लो। जब क्षत्रिय आपसे नाराज था, असंतुष्ट था और आक्रोशित था, तो आपको लोकसभा में 400 आप कर रहे थे, 240 पे समेट दिया था। तो पूरा स्वर्ण समाज आपसे आक्रोशित है, आपसे नाराज है। तो आप सोचिए आप कहाँ जाओगे। साहब हम यदि आपको सत्ता में बिठाना जानते हैं तो आपको उखाड़ फेंकने की भी हमारी ताकत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गंभीर विसंगतियां हैं, इन्हें आपने दूर नहीं किया, इसको रोल बैक नहीं किया, तो आने वाली चुनाव में इस देश का सामान्य वर्ग का जो स्वर्ण समाज का जो नागरिक है वो आपको वोट नहीं करेगा, क्योंकि आपको वोट के अलावा बात समझ में नहीं आती है। आपको इस बिल में कौन कौन सी गंभीर विसंगतियां लगती हैं जो विरोध का कारण है? सबसे जो गंभीर विसंगति है वो यह है कि संविधान ने हमें भी समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत। वो जो अधिकार है वो इन्होंने छीन लिया। गजट इन्होंने पास भी कर दिया, लागू करवा दिया था इन्होंने, लेकिन हमने उसको स्टे दिलवा दिया। तो सबसे गंभीर विसंगति तो यही है, भाई इस देश के नागरिक हैं और सबके लिए एक कानून है, तो फिर ये भेदभाव क्यों आप हम हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करनी है तो और भी कई विकल्प हैं आपके, उसके माध्यम से करते हैं, लेकिन आपने हम हिंदुओं को लड़ने के लिए ये गजट हम पे थोप दिया और आज हम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई हमारी आपस की नहीं है, हिंदू हमारे अधिकारों की मांग हम सरकार से कर रहे हैं। उनको जो अधिकार मिल रहे हैं उनसे इनको अधिकार मिले, लेकिन हमारे अधिकार छीनने जाए। आप सबसे गंभीर जो हमने बताई विसंगति तो ये, लेकिन इसके अलावा भी विसंगतियां बहुत है। जैसे सामान्य वर्ग का जो छात्र है उस पर आरोप लग गए, आरोप लगते ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी और तो और कोई जांच नहीं होगी, ठीक है। और यदि सामान्य वर्ग के साथ उत्पीड़न हुआ तो उसके न्याय की कहीं भी इसमें बात नहीं, उल्लेख नहीं। कुल मिला के इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं नाम ही नहीं लिखा गया। साथ ही साथ ये तो हो गई आरोप की बात, आरोप के बाद यदि निर्दोष भी छूट जाता है हमारा सामान्य वर्ग का बच्चा तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जांच समिति जो उन्होंने बिठाई है उसमें भी सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया। और साथ ही साथ संचालक जो है कॉलेज के उन्होंने लिखित में धमकाया है, यदि आपने जो निर्णय है समिति का वो नहीं स्वीकारा तो आपकी ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। यानी हमारे बच्चों को जन्म से अपराधी बनाने के लिए गजट इन्होंने लागू किया। आप इस बिल के ही विरोध में हो या इसमें सुधार की आवश्यकता मांग रहे हो? साहब मैंने क्या कहा, ये जो बिल है, पहली बात तो ऐसा भेदभावपूर्ण बिल आया क्यों, और यदि ये आया है तो इसे रोकने के लिए जो हमारे कोटे से जो सांसद विधायक बन के वहां बैठे हैं उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। और तो और चलो जितने भी सांसद विधायक हैं, अपने प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, जितने भी हैं वो जननायक है, इस देश के राजा है, तो राजा का काम है निष्पक्षता से सबको न्याय देना। तो ये भेदभाव क्यों किया गया? हमारी मांग यही है कि आपके पास 2012 का हमारा जो ये यूजीसी रोल बैक का जो है हमारा गजट है उसको आप लागू रहने दें, उसमें हमें कोई विसंगति थी नहीं तो हमने कभी विरोध नहीं किया। इसमें जो विसंगतियां आपने डाली है या तो इन विसंगतियों को आप दूर कर लो, उसके लिए भी रोल बैक आवश्यक है। यदि आप विसंगतियां दूर नहीं करते हो तो किसी भी कीमत में इस देश में ये लागू नहीं होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे देश के नागरिकों को इनको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इनको एक ही भाषा समझ आती है, वोट की, तो वोट की भाषा में जवाब देना। आपने एक बात कही थी कि बीजेपी
का स्वर्ण सवर्ण है जो वोट बैंक है, ये बोला आपने, तो क्या बीजेपी से हटकर यदि और पार्टियों को देखें तो कांग्रेस इस यूजीसी के विरोध में है? अरे साहब, मैं तो बोलता हूँ ये सभी भाई भाई हैं। अच्छा, आप समझिए, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे जो भी अन्य पार्टियां हैं, इनमें से कोई भी इनका राष्ट्रीय पदाधिकारी सामान्य वर्ग के बारे में कहीं उल्लेख ही नहीं करता। आप सुनिए, मैंने कई बार सुना है, मैंने मोदी जी को सुना है, मैंने गृह मंत्री को सुना है, मैंने रक्षा मंत्री को सुना है, मैंने राहुल जी को सुना है, वो एक ही बात करते हैं, SC ST OBC, SC ST OBC। तो सामान्य वर्ग मर गया क्या इस देश का? आप जननायक हो, आप हमारे पार्टी जो पार्टियां उसके आप राजा हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको निष्पक्षता से समानता का जो अधिकार है वो सबको देना चाहिए। आपने यहाँ भेदभाव किया, तो ये जितनी भी पार्टियां, उनका विकल्प मैंने बताया, निर्दलीय खड़े कर दो ना, क्या आपत्ति है भाई? हमारे बीच से निर्दलीय खड़े हो, या फिर मैंने एक पार्टी का गठन किया है, अखंड करनी पार्टी की स्थापना मैंने इसलिए तो की कि ये जो गौर उपेक्षा हमारी हो रही है, जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य में भी अन्याय ना हो, उसको रोकने के लिए हमने एक विकल्प तैयार किया। या तो ये पार्टियां हमें न्याय दे, बाकी हमें न्याय लेना आता है, इनको हराना भी आता है और इनको जवाब देना भी आता है। सर राजस्थान में भी नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है, तो क्या इसमें असर बिल्कुल दिखेगा? असर नहीं। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के समस्त सामान्य वर्ग के जो वोटर्स हैं, नागरिक है, छात्र छात्राएं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा और उनको अपनी अपनी कुल देवी की कसम खिलाता हूं। मैं आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको अपनी अपनी कुल देवी की कसम, यदि उन्होंने भाजपा को एक भी वोट कर दिया तो, उनके परिवार ने कर दिया तो, क्योंकि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। नहीं तो किस पार्टी को? अरे विकल्प है ना, निर्दलीय खड़े कर दो, निर्दलीय। आपको जो सही लगे पार्टी को दो, लेकिन भाजपा को मतलब, भाजपा सत्ता में है, केंद्र में भाजपा है, भाजपा। देखिए साहब, मैंने क्या कहा, कांग्रेस भी तो वही है, कांग्रेस भी तो वही है, आप भी तो वही है, सब वही। तो मैं आप निर्दलीय खड़े कर लो ना, स्थानीय निकाय के चुनाव है, वैसे भी पार्टी से कोई मतलब है नहीं। अभी मदन राठौड़ जी ने बोला था कि सवर्ण जाएंगे कहां, ये तो हमारे अपने हैं, तो इसको कैसे लेते हो आप? मदन राठौड़ जी, सुन लो कान खोल के, स्वर्ण जो है, स्वर्णों ने आपको सींच कर सत्ता में स्थापित कर दिया और आपने स्वर्णों की ऐसी की तैसी कर दी। तो स्वर्ण अब मन बना चुके हैं, अपना विकल्प तैयार कर चुके हैं और निर्दलीय रहने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इसलिए आप ये चीज तो भूल जाओ कि स्वर्ण जाएंगे कहां। अब ये स्वर्ण आपको अपनी औकात भी दिखाएंगे और सत्ता से उखाड़ फेंकने में अपना योगदान देंगे। तो सर आप अंतिम रूप से आप आपके दर्शकों को, आपके फैंस को और इस देश के पॉलिटिक्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इतना ही संदेश दूंगा, ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र की बागडोर हमने इन पार्टियों को सौंप दी। अब इन पार्टियों की जिम्मेवारी यह है कि निष्पक्षता से सभी नागरिकों की समानता और स्वाभिमान का रक्षण उन्हें करना चाहिए। यहां भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनको निष्पक्षता से जो न्याय सबको मिलना चाहिए वो देना चाहिए। और मैं सामान्य वर्ग के नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि ये जो पार्टियां लगातार आपकी घोर उपेक्षा सालों से करती आई है, ऐसी पार्टियों का अब उखाड़ के फेंकना होगा और हमें हमारे व्यक्तियों को स्वयं तैयार करना होगा। निर्दलीय तैयार करे, कोई फर्क नहीं पड़ा, निर्दलीय भी जीतता है तो वो भी आपके क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट करने की ताकत रखता है। तो मेरा आपके माध्यम से यही एक संदेश है इस देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों से कि अब यदि बच्चों के भविष्य पे कोई भी आंच आती है तो इन पार्टियों को उखाड़ फेंको, इनको वोट की चोट दो, और इसके अलावा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें मैदान में ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। और 23 अगस्त को मैं कॉल देता हूं, बड़ी संख्या में आप दिल्ली पधार जाओ, ऑडिटोरियम में आ जाओ, 1:15 बजे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये यूजीसी भी रोल बैक होगा और भविष्य में ऐसे काले कानून का पुनरावर्तन भी रोका जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप क्या सोचते हो, क्या यूजीसी राजस्थान में तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है? कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय सिया राम।